प्यार की भीख कभी मत मांगिए। जीवन का एक कटु सत्य है, जहां प्रेम को मांगना पड़े वहां प्रेम रहता ही नहीं। जहां स्नेह के लिए हाथ फैलाना पड़े वहां सम्मान मर जाता है। और जहां किसी की उपेक्षा सहकर भी केवल इस डर से रुके रहें कि वह चला न जाए, वहां आत्मा धीरे धीरे टूटने लगती है। इसीलिए आज एक बात अपने हृदय में अंकित कर लीजिए, प्यार की भीख कभी मत मांगिए। प्रेम वह दीपक है जो स्वेच्छा से जलता है। यदि किसी को आपके जीवन में रहना है तो वह रहेगा। यदि किसी को आपका साथ मूल्यवान लगेगा तो वह स्वयं आगे आएगा। पर जहां आपको बार बार ये सिद्ध करना पड़े कि मैं योग्य हूं, वहां रुकना स्वयं के साथ अन्याय है। बहुत लोग संबंध इसलिए निभाते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन डराता है। पर क्या अपमान के साथ जीना अकेलेपन से बेहतर है? क्या अनदेखी सहना प्रेम कहलाता है? क्या हर समय ये चिंता करना कि वह नाराज न हो जाए सच्चा संबंध है? नहीं, वह बंधन है, और बंधन आत्मा को कमजोर कर देता है। प्रेम मांगा नहीं जाता, कमाया नहीं जाता, जिया जाता है। जब आप अपने स्वभाव में सच्चे होते हैं, जब आप किसी के लिए शुद्ध भाव रखते हैं, तो आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जो आपको समझेगा वो आपके मौन को भी समझ लेगा। जो नहीं समझेगा उसे 1000 शब्द भी पर्याप्त नहीं होंगे। जो व्यक्ति बार बार आपको ये महसूस कराए कि आप पर्याप्त नहीं हैं, वह आपके जीवन का आधार नहीं हो सकता। प्रेम में प्रतियोगिता नहीं होती, प्रेम में तुलना नहीं होती, प्रेम में भय नहीं होता। जहां भय है कि वह छोड़ देगा, वहां प्रेम नहीं, आसक्ति है। आत्मसम्मान का मूल्य समझिए। यदि आप किसी के सामने हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि कृपया मुझे मत छोड़िए, मैं आपके बिना कुछ नहीं, तो आप अपने भीतर की शक्ति का अपमान कर रहे हैं। आपका अस्तित्व किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। आपका जीवन केवल एक संबंध तक सीमित नहीं है। आपकी पहचान किसी के स्वीकार या अस्वीकार से तय नहीं होती। जो व्यक्ति आपको ठुकरा सकता है वो आपको बना भी नहीं सकता। आपको बनाने वाला आपका पुरुषार्थ है, आपका चरित्र है, और सबसे बढ़कर आपकी आत्मा का बल है। प्रेम की भीख क्यों नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि भीख में मिला प्रेम स्थायी नहीं होता। वो परिस्थितियों पर टिकता है, भावनाओं पर नहीं। वो स्वार्थ पर चलता है, समर्पण पर नहीं। जो प्रेम स्वेच्छा से मिलता है वही सच्चा होता है। जो आग्रह से मिलता है वह बोझ बन जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक विनती करता है तो सामने वाला उसे हल्के में लेने लगता है, और जहां सम्मान चला गया वहां संबंध भी अधिक दिन नहीं टिकता। यदि कोई दूर जा रहा है तो जाने दीजिए। कभी कभी ईश्वर स्वयं लोगों को आपके जीवन से हटाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह संबंध आपको भीतर से कमजोर कर रहा है। जो आपके साथ रहना चाहता है उसे रोकने की आवश्यकता नहीं होती। जो जाना चाहता है उसे रोकना आपकी शांति छीन लेता है। यदि कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो शांत रहिए। वो आपके जीवन से हट रहा है ताकि आपके लिए कुछ बेहतर स्थान पा सके। स्वयं को इतना मूल्यवान बनाइए कि आपको मांगना न पड़े। प्यार की भीख मत मांगिए। अपनी उपस्थिति को इतना अर्थपूर्ण बनाइए कि लोग आपको खोने से डरें। अपने भीतर ज्ञान बढ़ाइए। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए। अपने व्यवहार को गरिमामय रखिए, और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं को संभाल सकता है वह अकेले रहकर भी संपूर्ण होता है, और जो स्वयं से खाली है वो भीड़ में भी अकेला होता है। आज से एक निर्णय कीजिए, यदि कोई प्रेम दे तो कृतज्ञ रहूंगा, यदि कोई दूर जाए तो संयम रखूंगा, पर मैं कभी अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर प्रेम नहीं मांगूंगा। याद रखिए, प्रेम वह है जो आपको ऊंचा उठाए, न कि वह जो आपको झुकने पर मजबूर करे। आप अनमोल हैं। आपको पाने के लिए किसी को प्रयास करना चाहिए, न कि आपको किसी के पीछे भागना चाहिए। यदि ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो
तो इसे यहीं समाप्त मत होने दीजिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि ऐसी ही गरिमामयी और आत्मबल जगाने वाली वाणी निरंतर आपके जीवन में प्रकाश भरती रहे।